जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग देख लेते हैं ये क्लास 12th का हिंदी का पेपर, ठीक है, 2025 का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, 2025 सामान्य हिंदी 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। 100 नंबर का पूर्णांक है इसका, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार पेपर बना है आप सबके लिए। क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये 2025 में। बहुत ही शानदार पेपर बने हैं यहाँ पे। आपको बस रिवीजन करना है और काफ़ी तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है ताकि कोई त्रुटि बच ना पाए। आप सब बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न आपको आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। 10 नंबर आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही शानदार होंगे आप सबके लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिए गए कथांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे तरीके से तैयार करना है। हर एक प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। काफी बढ़िया से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे वो गद्यांश थे, ये पदांश है। आप सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। आप सब देख लीजिए, पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे दिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का सामान्य परिचय देते हुए उनका प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर साई। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है आप सबको, बहुत ही शानदार तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का सामान्य परिचय देते हुए उनका प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एक लेखक का आएगा, एक कवि का आएगा। मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रानंद पंत का, सचिदानंद हीरानंद पंत का ही आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उच्छेद पर प्रकाश डाली। तो आप सबको बता दें कि ध्रुव यात्रा भी तैयार कर लीजिएगा, बहादुर कहानी भी तैयार कर लीजिएगा, लाठी भी तैयार कर लीजिएगा, पंचलाइट भी तैयार कर लीजिएगा। आप सबके लिए पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा में करके दिया है, 80 शब्दों में लिखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तीनों याद करना होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है। आपको बस थोड़ा सा हेल्प करना है, थोड़ा सा मदद करना है, आप सबको तैयार हो जाएगा। सहपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको सत्य की जीत तैयार करना है। ये बलिया जिला से जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप सबको बलिया जिले से जितने भी हैं, सत्य की जीत तैयार करना है। आप सबके लिए सत्य की जीत आएगा। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर इसको लिखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। अलंकृत खंड काव्य के न्याय का चरित्र चित्रण कीजिए, उसको भी तैयार करिए। आपको सत्य की जीत तैयार करना है। सत्य की जीत आपको बहुत ही तैयार करना है बढ़िया तरीके से। बस वही आएगा। दिए गए कथन संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको तैयार कर लीजिए। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। ये दोनों को अथवा करके दिया, उसे भी आपको तैयार करना होगा। दिए गए पदांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद करना होगा। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से संस्कृत में दिया है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। कुछ नहीं, बस हिंदी में अनुवाद करना है। जरा सा भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं आएगा तो उसमें इसमें से आधा और कुछ संस्कृत भाषाएं लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। बस इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। इसको बस लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग करना है। इसका अर्थ लिखकर इसको वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका होगा। जैसे में दिया है, दाल में काला होना।
दाल में काला होना, तो इसका मतलब ये लिख देंगे दाल में काला होना यानी कि क्षय करना। अब तो उसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि राहुल ने जाके कुछ किया होगा तभी हमको बुला रहा है। राहुल ने जाके कुछ किया होगा तभी हमको बुला रहा है, ये अन्यथा दाल में कुछ कला है। ऐसे करके लिख देंगे, आपका आंसर एकदम शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पे दिया है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इसको भी तैयार करना है पढ़ के, और इसका अनुवाद, इसका आंसर देना है। काफी शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बना है पेपर, आपको बस तैयार करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। बहुत ही बढ़िया। मधु का हो जाएगा मीठा, सरल, बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पर दिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। आपको एक शब्द का चयन करके लिखना है, आपको एक शब्द का चयन करके लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके इसको लिखना है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। यहाँ पे दिया है कि मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम कई बार दिल्ली जा चुके हैं, ये भी लिख सकते हैं। हम बहुत बार दिल्ली जा चुके हैं, ये भी हो सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बस छोड़ना नहीं है। यहाँ पे दिया है 12वां, देख लीजिए, करुण रस अथवा हास्य रस का, इसको लिखना है, करुण रस अथवा हास्य रस, बहुत ही बढ़िया तरीके से अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखना है। इसका परिभाषा आपको एकदम सरल याद करना है, परिभाषा आपको एकदम सरल याद करना। इसके पास यहाँ पे खाद्य अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लक्षण भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। चौपाई अथवा दोहा छंद, लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है, इसका भी लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। बैंक से ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको जैसे में पैसा आवागमन ना होना, एटीएम में कुछ समस्या हो जाना, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, वैसे लिख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ये बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार, हर साल आता है और हर साल ही आएगा, और इस साल भी आया है, तो इस साल भी आएगा ही, बहुत ही आएगा, आएगा ही आएगा। सो गाइस, जिसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्यावरण वाला बस तैयार कर लीजिए, और कुछ नहीं तैयार करना है। सो गाइस, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। धन्यवाद।